जीवन की इस औपचारिक स्थिति में जहाँ सामाजिक मानसिक बहुत विधाएं दिखाई पड़ती हैं, उस विधा को हमने कविता के रूप में समायोजित किया है। इसको देखें, अनुग्रहित करें। कविता के रूप में मैंने उसको बताया, लिखा है कि मैं खुश हूँ, ऐसी विधा हेतु मैंने शब्दों को संयोजित किया है। ये मेरे जीवन का मंत्र है कि मैं खुश हूँ। बेफिक्र रवैये से जीवन चलाना, जटिल विचारों से भरा है मेरा मन, ऐसा बंधन जटिलता इसकी दूर करे। झाड़ू लगा दे ऐसी जीवन विधा में, कूड़ा कर निकाल दे खुद में इंसान बने। जीवन में वास्तविक सादगी को कर, सकारात्मक मनोवृत्ति के भाव से जिए। जीवन को श्रेष्ठ उत्कृष्ट बनाने के लिए चमत्कारिक बनकर बेफिक्र भाव खुद करें। सादगी सकारात्मक मनोवृत्ति को करके खुद प्रसन्न भाव रख अपनी विधा जिया करें। बेफिक्र रवैया जितना बने अपने में, खुशी रवैये से सजीव भाव करते रहें। आम गंदगी दृष्टि धरा की विधा में, नदी के जल प्रवाह में कैसे कोई बहता, नदी संचालन के प्रभाव विधा देखें। देखो सूर्य किरण सांसारिक दूषित खोता। ऐसी विधा भाव को संस्कृत में करके दृढ़ विश्वास से अंतर्शक्त भाव जागृत कर दो। आम जीवन विधा को राष्ट्रीय विधा देकर प्यार आत्मसम्मान की चाह सभी में कर दो। अन्य शब्दों में, कमजोरी कमियां हैं प्रसन्नता के बीच। यदि हम अपनी कमी कमजोरी को जानते, तभी हम स्वयं सौभाग्यशाली कहे जाएंगे। जैसे कुछ लोग कहते, चरमराने वाले दरवाजे वो काफ़ी दिनों तक चलकर जीवित हैं रहते। लोग शारीरिक कमजोरी का बहुत ध्यान रखते, उसको ठीक करने का प्रयास हमेशा करते। तन की स्वस्थता हेतु विधा को ठीक कर व्यवस्थित होकर हम विशिष्ट बनकर रहते। विकास विधा हेतु बना देते हैं संभावनाएं, उनको समझकारी भी जैसा समझिए। उम्र के साथ सब सोचते कौशल उत्साह से हमको हमेशा काफ़ी जगहों में लगनी पड़ती। अनुभव से जाती एहसास की सफलता, विकास विरोधी चीज़ों को हटाकर समझते। अन्य, उस विधा को मिस्र देश ने अपनाया। प्राचीन मिस्र के लोग सिद्धांतों को जानकर उस आधार पर पिरामिड को बनाया। उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर उन सभी ने हाई इलेक्ट्रोलिक शक्ति से सिंचाई विधा करी। प्रकृति के मौलिक सिद्धांत से सभी देशों में लोहा गर्म कर वही रूप लाते। ताप कम अधिक होने से लोहे में होने वाली प्रकृति लगभग समान जैसे होती। अवचेतन मन के सिद्धांत नियम में विश्वास में वो पूर्णता स्पष्ट मौलिक होते। कर्म के भावों की कमी से उस भाव में परिवर्तन होते रहते। विश्वास के आप नियम में काम करें, जिसको बाइबिल ने इसी ढंग की विधा बताई। मन में विश्वास के कारण को जाते विशिष्ट कार्यपूर्ण होने से मस्तिष्क में विशिष्टता होती। और चेतन मन पर विश्वास के हो जाते कारण वो मौलिकता के शुद्ध विचारों को देता। जब वो झूठ राय अंधविश्वासों को डर जाए, समझो सफलता के भाव में मृदुलता आ रही। सच्चाई करने से मन में प्रबलता हो जाती, जिससे अवचेतन मन क्रियान्वित हो जाता। उस विधा में मन की प्रबलता अधिक होने से परम शक्ति पर वो पूर्ण आधारित हो जाता। अवचेतन मन द्वारा कार्य के सिद्धांत से आस्था के साथ भाव स्वयं अमल कर लेता। वैज्ञानिक विशिष्ट से प्रार्थना
दृढ़ता से करके आकांक्षा हेतु वो वस्तु हासिल कर लेता, तभी आपकी प्रार्थना का जवाब हो जाता। क्रिया प्रतिक्रिया नियमानुसार विधा दे देता तथा विचार निश्चित प्रतिक्रिया करके वो कार्य शाश्वत नियम में के अनुसार कर देता। जीवन के विचार वो नियत विधा से होते, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन का जवाब होता। जब विचार प्रकृति से मेल खाता तभी मन सुख शांत अवधारणा को पहुंचता। मस्तिष्क के दो भाव। मस्तिष्क में होते स्पष्ट और विशिष्ट भाव। कार्यकारी विधा में दोनों भाव अलग होते, दोनों विशिष्ट गुण और शक्तियाँ होती। अपनी विधा से वो दोनों मौलिक शक्ति होते। जैसे वास्तुनिष्ठ व्यक्ति के संग निष्ठ मन होता, चेतन अवचेतन मन जागृत सुसुप्त मन देता, सतही गहरा स्वरूप स्वैच्छिक अनैच्छिक मन पुरुष तथा स्त्री मन स्वाभाविक जैसे करता। इसी से मस्तिष्क के मूल में उसे द्वैत का पता चलता रहता तथा इस मस्तिष्क के चेतन और चेतन में उसके मन का प्रभाव दर्शित होने लगता। जिससे मस्तिष्क से द्वैत प्रकृति होती उसे पहचान कर स्वीकार कर लेते। अवचेतन मन की स्पष्ट मौलिकता अंतर्भाव को स्पष्टता को दर्शा देता। उक्त चेतन और अवचेतन मन उसको समझने का होता तरीका। जैसे दिखा बगीचा उसके हैं आप माली, खुद अवचेतन मन में रोज बीज बोते, एहसास होता नहीं कि आप ऐसा करते। बीज का बोना जो होता आपकी सोच में, जैसे स्वयं अवचेतन मन में आप रहे बोते। शारीरिक परिस्थिति में आप बन जाते वैसे ही जैसे बोई फसल स्वयं आपको काटनी होती। जब अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी जैसे होता, सभी प्रकार उगने से वो विधा में मदद करता। सभी पौधे लगाते, मिट्टी परिस्थिति के अनुसार वो अपने हिसाब से आकर्षक प्रभाव पाता। अंगूर अंजीर पौधों की जगह पर गुण परिस्थिति आधार पर पौधे दिखाते। शांत विश्वास स्वयं चेतन तारीख मन होता, पूरी तरह स्वीकार कर आगे विचार है करता। शांत खुशी में होती है संभावना। शांत खुशी में से कर्म में आती है संभावना। समृद्धि के विचारों को बोना शुरू कर देते, विश्वास से उक्त चीज को ठीक से करते, तभी चेतन तार्किक मन स्वीकार कर लेता। उक्त विचार बीज को मस्तिष्क में बोएं और विश्वास करें बढ़िया फसल मिलेगी। विचार सृजनात्मक भावनात्मक के पूर्ण हो तभी स्वयं अवचेतन में संचालित हो जाती। जब अवचेतन मन की जादुई शक्ति मिलती, प्रतिक्रिया करके वो इच्छा माहौल बना देती। मुश्किल परेशानी में अवचेतन शक्ति को प्रयोग करके कार्य विधा संतुलित कर देती। यदि आप असीमित शक्ति का प्रयोग करें तो अटूट नियम करके वो प्रभावी बना देता। तभी अवचेतन मन की प्रदत्त शक्ति को विश्वास किसी पर कर वो संतुलित कर देता। इसी आधार पर लोग बाहरी दुनिया आते, स्वयं ज्ञानी मान अपने में खुद से लड़ जाते। विचार से खुद समझे कौन है अंदर, वही बाहर आने से प्रभावी हो जाता। अंतर मन जब रचनात्मक सत्य देता और अंतर्भाव सपनों का अनुभव करा देता, ऐसी बाह्य चीज़ें जो रही हमें दिखाती वो सभी अपने अंदरूनी अवचेतन में होती। सोच विचार के भाव विधा के इच्छुक वैसी कृतवृत्ति चेतना मन आ जाती। आकांक्षा जिसकी होती जैसे वैसी वृत्तियाँ व्यापक विधा हो जाती। मंदिर मस्जिद विध कर्म के जाकर दिखाते, वो नियम विधा से निष्ठा का रूप बना लेते। तन्मन के भाव को
स्वयं खुद लगाकर आकांक्षा हेतु आत्मिक विधा को अपना लेते। जितनी प्रबलता मन भाव में होती, आकांक्षित विधा में उतना विश्वास हो जाता। समय परिस्थित भाव की गति के बाद उसकी पूरी संस्कृत अवचेतन मन में आ जाती। मौलिक स्वरूप के विधा में जाकर वो खुद की आशा में सजीवित हो जाता। अधिक प्रकृतियाँ होती हैं जीवन में, तब अवचेतना में वो सजीवित दे देता। निर्मल स्वच्छता का सत्य स्वरूप करके कार्य के आकर चेतन भाव दिखा देता। आत्मविश्वास जब उसमें प्रबल होता, वो जैसे दिन में उजाले में सपने आ जाता। कर्म निष्ठता जिसकी होती व्यापक भाव प्रतिबिंबन में स्पष्ट दिखाई देता। शिक्षा दीक्षा संग आवश्यक होती विधा में करके प्रगाढ़ वैसी हो जाता। कार्य विधा में होता है अंतर। चेतन मन होता समुद्री जहाज का कप्तान, कभी सहयोगी आदेशों का पालन करते, खुद अपने विश्वास से वो आदेशों को देता। विचार पूरे न होने पर अवचेतन भाव आ जाता। नकारात्मक भाव रुककर सकारात्मक विधा से वो अवचेतन मन में प्रबल भाव बना देता। भाव बदलने से उसकी होती प्रबल आत्मशक्ति तभी सद्विचार उद्धत भाव और चला जाता। अवचेतन की कैसी प्रतिक्रिया। विशेष स्थिति में आस्था उम्मीदों संग वो अवचेतन मन तक पहुंच जाता। विश्वास के भाव को प्रारंभ करता, वो उसी कार्य में सजीवित पा जाता। सद्विचार मौलिक आवश्यकता हेतु अवचेतन जाकर विधा को ले लेता। आस्था प्रसन्नता तथा विशेष नैतिक बलों को खाली जगह में उस जैसे सद्भाव भर देता। याद रखने लायक विचार। खजाना जो आपके अंदर खुद है, खुद अपनी चाह से स्वयं उसे करता। महानों ने व्यवस्थित रहे उसके अपने रहस्य। अवचेतन मन पाने हेतु वो त्याग विधा करता। अवचेतन के पास विधा के भाव रख, सुबह उठने बाद स्वयं से खुद है कहता। सद्विचार मौलिकता की चाह रख, अवचेतन मन जाकर विधा को भाव देता। आस्था प्रशंसा प्रत्येक विशेष नैतिक बल से खाली जगह में उक्त सद्भाव भर देता। मस्तिष्क के काम करने की विधा। मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषक ये रहे कहते, उनके विचार सभी अवचेतन मन तक पहुँचते, तभी मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी वो छापें वहाँ पर बन जाती। उसका अवचेतन किसी प्रकार को स्वीकार कर ज्ञान को बढ़ा देता। आपके अंदर असीमित शक्ति है, ऊर्जा बुद्धि काम उसमें आने लगता। आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार कर ज्ञान को बढ़ा देता। आपके अंदर असीमित शक्ति है, ऊर्जा बुद्धि काम उसमें आने लगता। कभी मुश्किलों का समाधान करते, खोजकर कार्य को तुरंत निपटा देता। कभी अबूझ तरीकों से काफ़ी समय देते, इनमें लग जाने बाद कार्य पूरा हो जाता। जीवन के भाव की होती विविध विधाएँ सांसारिक मौलिक विधा में काम वो आ जाता। चेतन अवचेतन भाव विधा से आती, जिसे मस्तिष्क इसको दृढ़ ढंग से सजाता। विचारों की विविध विधा। चेतन और अवचेतन विधा होते मस्तिष्क के गत विधा के क्षेत्र। चेतन तार्किक को मस्तिष्क में होता, वो ये क्षेत्र जो स्वयं निर्णय करता। दूसरा सचेतन जो अपने से कार्य करता। चुनाव के बिना हृदय स्वयं काम करता। रक्त संचार श्वास प्रक्रिया निरंतर होती रहती। संदर्भित कामों का अवतरित रूप चेतन नहीं अवचेतन मन कार्य करता। अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ता,
जिसे अवचेतन मन स्वीकार कर लेता। चेतन की तरह वो तर्क नहीं करता, किसी तरह बीज को स्वीकार कर लेता। नकारात्मक सकारात्मक जैसे भाव आते, उसी प्रकार का वो रूप बना देता। अवचेतन मन कोई तर्क नहीं करता, मिली विधा को वो रूप में दिखाता। मनोवैज्ञानिक विधि। स्वयं और अवचेतन मन के भाव, वह अपनी विधा को स्थित को दर्शाता। आपका चेतन मन विविधता को मानता, तभी वह अवचेतन विधा स्वीकार कर लेता। मौलिक बुद्ध विधा सद्विचार से करके सौहार्दपूर्ण होकर शांति आनंद को देता। उनके विचार भाव आत्मविधा जैसे होते, आत्मविश्वास से वो प्रचंड जैसे दिखते। जब कोई विधा या रास्ता को बताता, उन सभी को चेतन मन स्वभाव में मान लेता। बिन विचार औचित्य वह उसी आधार चलता। कार्यावित विधा से वो गुण ढंग को दिखाता। जब विश्वास बना देते माया मोह में, तन मन की शक्ति काफ़ी दूर ले जाता। ये दृढ़ता में आत्मविश्वास आ जाए, तभी जमी से आत्मा वही पहुंच जाता। अपनी चेतना या तार्किक भाव को चेतना की विधा उसे स्वीकार कर लेता। इसीलिए आप सद्भाव भाव सोचे, सामाजिक संस्कार हेतु प्रभावी हो जाता। वो अवचेतन में व्यवस्थित होकर संतोष खुशी में प्रसन्नता को दिखाता। प्रेम अपनत्व अंतर संस्कृति जागृत करता। ब्रह्म विधा पाकर अंतर विशिष्ट हो जाता। धन्यवाद। अगली विधा में